सभी को मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में आज भी एक्शन रिप्लाई ही था जो पिछले 5-6 दिन से बैंक निफ्टी में चल रहा है, और इसके बारे में मैंने आप सबसे राय भी मांगी थी कल, और बहुत सारे लोगों की जो राय थी वो मेरे से मिलती जुलती ही थी कि अभी ज्यादा काम करने का समय नहीं है, रेस्ट कीजिए और मार्केट को देखिए और मार्केट में ना सीखिए, क्योंकि जो अब सीखने को आपको मिलेगा वो आपको बहुत, क्योंकि डेली रूल्स चेंज नहीं होंगे भाई। डेली मार्केट नए रूल्स को आप डाइजेस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। अभी आपके पास ये मौका है जब मार्केट में ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो सीखने का, तो ज्यादातर समय अपना अभी सीखने पर लगाइए, ना कि ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करके पैसा बर्बाद करने में। जो अभी पैसा बचा लेगा भाई उसके पास आने वाले समय में पैसा होगा, अदरवाइज जो ऐसी मार्केट में पैसा खराब कर देगा फिर उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। मैं कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो फिर से देख लेना, कमेंट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो राय थी वो मेरे से मिलती जुलती थी। एक्शन रिप्लाई दोस्तों आज आपको ऐसा ही दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी, लेकिन एक्शन रिप्लाई देने से पहले मार्केट ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम भी दिया था और इस मोमेंटम को हमने कैप्चर भी किया था। चलिए मैं आपको सिखाता हूं हमने इसको कैसे कैप्चर किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको 3 तरह के स्विंग बताए थे और तीनों तरह के स्विंग, तीनों में से एक तरह का स्विंग आज आपको देखने को मिला होगा, और ये बाउंस बैक लेवल भी मैंने पोस्ट किया था। बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी हल्की सी गैप डाउन ओपन होती है शुरुआत में। इस रेंज के नीचे जो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं यूट्यूब पे लाइव बैठ के, जो आप लोगों से ट्रेड करवाते हैं, उन लोगों को आज ब्रेकडाउन करके स्कैल्पिंग के चक्कर में सुबह सुबह ट्रैप कर दिया। फिर मार्केट बुलिश बनी, बुलिश बनने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा स्विंग बनाया, बाउंस बैक लिया और एक अच्छा मोमेंटम दिया तकरीबन 400-500 पॉइंट का। मैंने आपको 3 तरह के कल स्विंग सिखाए थे। एक तो ये वाला स्विंग था भाई जो आज बना है, एक ये वाला स्विंग था कि 550 से 600 के बीच में ये बन सकता है, और एक ये साइडवेज रेंज वाला स्विंग था, आपको दिख रहा होगा ये ऐसा स्विंग बना था। ये तीनों दोस्तों एक तरीके से ही काम करते हैं, बस इनमें थोड़ा सा देखने में फर्क आ जाता है। डेटा बैंक निफ्टी का सुबह से पॉजिटिव था, नोटिस वाला सेटअप भी लागू हो रहा था, इसी एक रेंज थी यहाँ पे, और इस रेंज का दोस्तों आप देखोगे तो लास्ट 3-4 दिन से ये रेंज बार बार टूट रही थी, लेकिन हर बार दोस्तों अब लोग क्या करते हैं, इसी एक्शन रिप्लाई का वेट कर रहे थे कि आज भी मार्केट ऐसे ही टूट सकते, लेकिन आज डेटा में फर्क था, डेटा पॉजिटिव था, और इसलिए मैं कॉल साइड प्लान किया था, और जिसमें मेरे को 200-250 पॉइंट का पॉइंट भी देखने को मिले पेपर ट्रेड में। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पॉइंट भी कनेक्ट हो रहे थे, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले ये देख लेते कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अब बिल्कुल शार्प सेलिंग आई और इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर होगा दोस्तों ये प्रिडिक्ट नहीं किया था। हाँ सेलिंग आ सकती थी यहाँ से, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और अगर आप देखोगे तो लास्ट हिस्ट्री में जाके ये वाला गैप बैंक निफ्टी ने आज भरा था, ये वाला गैप बैंक निफ्टी ने भरा, और ये गैप भरने के बाद मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया जो कि कोई मतलब ही नहीं था कि खड़ी खड़ी मार्केट इतनी गिर जाएगी। ये खाली लोगों को ट्रैप करने के लिए, वॉल्यूम दोस्तों इतनी ज्यादा है नहीं, थोड़ी सी वॉल्यूम है, तो ये किसी भी साइड मूव करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम होती पुट राइटर की तो फिर मार्केट इतना नहीं गिरता, लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हुआ। अक्सर क्या होता है, गैप भरने के बाद मार्केट 1-2 कैंडल रेड बना के फिर से इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में फिर से कंटिन्यू मोमेंटम कर देती है। आज लोगों को यहाँ पे भी ट्रैप किया होगा, आप देखोगे तो ये देखिएगा आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। बहुत सारे लोग जब ये डाउन साइड आ रही थी तो यहाँ पे रीटेस्ट लेवल के चक्कर में ब्रेकआउट ट्रैप हुए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि बड़ा ब्रेकआउट आया था और काफी पॉइंट उन्होंने कनेक्ट किए होंगे, एल्गो ट्रेडर में भी ये पॉइंट कनेक्ट होते हैं, प्लस 200 दिन का सपोर्ट भी था, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट का काम करी थी, तो लोगों ने सोचा होगा यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया, सुबह सुबह अगर मतलब जिस भी टाइम आपको अगर कुछ पॉइंट बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड में सेंसेक्स कुछ भी फिन निफ्टी दे देते हैं, फिर हाथ मत लगाइएगा। हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा, आराम से बैठ के फिर आपका सीखने का टाइम होता है। अब कल के लिए आप देख लीजिए एनालिसिस क्या रह सकते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, ये सपोर्ट मैंने आपको कल भी परसों भी 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने गैप अप लगाया था, एक मोमेंटम आया था, कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी ने 50,800 के आसपास ही सपोर्ट लेके थोड़ा सा पुल बैक दिया है लास्ट में बंद होते हुए। अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है यानी कि 50,900
952 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर ये 51,050 से लेके 51,050 100 से लेके इस रेंज में अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है और ये फिर से अगर 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे जो सपोर्ट हमको दिख रहा है ये भी एक गैप अप का सपोर्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में इसी लेवल से मार्केट गैप अप खुली थी, जो कि लेवल है 50,400 के आसपास का। तो यहां तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। मैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के अगर ब्रेक डाउन होता है कल, इस स्विंग को फॉलो थ्रू मिलता है, तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। दूसरा सिनेरियो दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। मान लीजिए जैसे कि एक गिरावट हुई, आज एक पुल बैक आया है, बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और अगर इस तरीके का ये डब्ल्यू पैटर्न बना देती है, यानी कि तो आज की तरह, आज देखिए बैंक निफ्टी हल्की सी गैप डाउन खुली, नीचे आई, फिर इसने ब्रेकआउट दिया वापस से दिन के हाई का। अगर ऐसा ही होता है, मार्केट नीचे आती है फिर ब्रेकआउट देती है, तो फिर ये 51,100 के ऊपर हमको 300-400 पॉइंट का मूव और देके जा सकती है। 51,400 तक का पहला मोमेंटम रहेगा, फिर 51,800 तक का दूसरा मोमेंटम, क्योंकि आपको लास्ट स्विंग यहीं पे दिख रहे होंगे। अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इस स्विंग के नीचे या 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं थोड़ी सी रिकवरी भी प्लान कर सकता हूँ 300-400 बैंक निफ्टी के पॉइंट के टारगेट के लिए। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। आप खुद सोचिएगा, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल गई तो आप किस साइड प्लान करोगे? किसी साइड स्पेस नहीं बचेगा भाई, बात को समझ रहे हो? अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल के सीधा सीधी ऊपर खड़ी खड़ी भागेगी तो जहां से आज गिरी है ये रेजिस्टेंस का काम कर जाएगी। अगर बैंक निफ्टी सीधे सीधे नीचे आएगी तो फिर ये गैप को भरेगी, दिन के गैप को भर के फिर से बाउंस बैक कर सकती है। तो बहुत बड़ी रेंज बन गई है बैंक निफ्टी के लिए, और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगी तो इस रेंज में बन के रह जाएगी। तो अच्छा यही होगा, बड़ा गैप अप खुले, आप इंतजार करो कम से कम 12 बजे तक का, 11:30 बजे तक का। अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ पे गैप को भर के कोई प्राइस एक्शन अपर साइड बनाती है, तो मैं यहाँ से बाउंस बैक प्लान करूंगा, जो कि मैं आपको अपडेट करने की भी कोशिश करूंगा। और अगर बैंक निफ्टी सीधा खड़ा खड़ा भागती है तो इस रेजिस्टेंस के पास कोई स्विंग बना के अगर ब्रेकआउट दे रही है तो आप कॉल साइड प्लान कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे भी फिर कोई फायदा नहीं बचेगा। क्योंकि अगर बड़े गैप अप में मार्केट नीचे ऊपर जाती है और फिर थोड़ा सा नीचे आती है तो ज्यादा लोग बेरिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा, और डाउन साइड का मोमेंटम इतना प्लान नहीं होगा, क्योंकि बार बार ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऐसे नहीं तोड़ती है मार्केट, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो आपको कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट किस साइड प्राइस एक्शन बना रही है उसी साइड फिर हमको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए भाई, कल भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले आने वाले 2 से 2.5 महीने तक आपको यही चलने वाला, मतलब ट्रैप ज्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि नए रूल डाइजेस्ट हो रहे हैं, मार्केट नए और आगे तो फिर बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है बैंक निफ्टी सीधा 50,600-500 इस रेंज में, फिर आप देखिएगा ये 400 के लेवल के आसपास स्विंग बना के ब्रेक डाउन कर रही है, तो फिर इसको फॉलो थ्रू मिल जाएगा और यहाँ पे नए बियरिश यानी कि नए सेलर ऐड हो जाएंगे। मार्केट फिर फॉलो थ्रू मिलते ही डाउन साइड प्लान कर सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के मार्केट यहाँ से सीधा बाउंस बैक करने लगती है, तो जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती तब तक आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं बुलिश साइड। ठीक है, अब अगर मैं आज का आपको दिखाऊं, ये देखिएगा आज हमने क्या प्लान किया था। निफ्टी का तो कोई फायदा ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में तो वॉल्यूम ही कम हो गई है, क्यों? लॉट साइज निफ्टी का बढ़ गया है, इसलिए निफ्टी का तो डेटा ही सुबह खराब था। निफ्टी का डेटा सुबह ही फ्लैट था, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन पिछले 6-7 दिन वाली रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, तो बिना बात रेंज से बाहर निकलने पर प्राइस एक्शन बने तो ही काम करने का सोचे, मैंने सुबह ही क्लियर कर दिया था। फिर आप एक बार ब्रेकआउट लेवल देखिए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 580 से 600 का था, फिर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टच करके नीचे आ रही थी, तो मैंने ब्रेकडाउन लेवल नहीं डाला आज। ब्रेकडाउन लेवल इसलिए नहीं डाला क्योंकि नीचे ज्यादा स्पेस नहीं था और मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था रेंज के बाहर। मैंने डाला कि रीटेस्ट लेवल और बाउंस बैक लेवल है 51,370 से 51,400 के बीच में। अब आप एक बार ना आज की कैंडल देखिएगा जो नीचे आई थी, ये वाली कैंडल, इसका यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा लो क्या था इस रेंज में, आप देखिए लो कितना है, 51,371 का। ठीक है, बाउंस बैक लेवल भी हमारा यही था और यहीं पे हमने प्लान किया फिर बाउंस बैक लेवल। और ये दोस्तों इसलिए था क्योंकि अगर आप पॉइंट भी कनेक्ट करके देखोगे, काफी सारे पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे, जहां पे जाके एक रेंज भी बनी थी। तो इसका रिटेस्ट पॉइंट या तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर देती है, मैंने लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको काफी सीखने को मिलेगा, आप कॉल टिप्स के भरोसे नहीं रहिएगा। ये देखिए मैंने 11:11 पे पोस्ट किया था, या तो यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस कर जाएगी, वरना बाकी के बीते 6-7 दिन
दिनों की तरह नीचे नीचे धीरे आकर साइडवेज हो जाएगी, और ये मैंने कल की वीडियो में जिक्र भी किया था। फिर मैंने जब बाउंस बैक कर रही थी, प्राइस एक्शन बना और हमारे ब्रेकआउट लेवल पर पहुंची, तो मैंने प्लान भी किया और इसमें मुझे 200-250 पॉइंट के आसपास देखने को, हाँ 290 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम भी देखने को मिला। खैर ये तो कोई रियल का प्रॉफिट लॉस होता नहीं है, ये तो पेपर ट्रेड है। और इसमें तो भाई वर्चुअल मनी जो है फ्रंट पेज पे मैंने आपको कल बताई भी थी, इससे आप काफी कुछ सीख सकते हो पेपर ट्रेड करके, कि नए स्टॉप लॉस जब लॉट साइज बढ़ते हैं तो कितने स्टॉप लॉस तक आप रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हो। क्योंकि रियल मनी से आप काम करोगे तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने पॉइंट आप सहन कर सकते हो। इसलिए वर्चुअल मनी से जब भी रूल चेंज होते हैं, वर्चुअल मनी से काम कीजिए, ताकि जब आप महीने 2 महीने बाद रियल मनी से काम करो, स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करो, तो फिर आपको पता लग जाएगी इतने पॉइंट तक मैं नुकसान सहन कर सकता हूँ, इतने पॉइंट का मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। ठीक है। फिर मैंने एक चीज बताई थी, भाई गजब मार्केट है, अब हम तो इसमें प्रॉफिट ले गए, हम तो इसमें पॉइंट्स ले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा, और यहाँ ब्रेकआउट लेवल के रीटेस्ट पॉइंट पे ट्रैप हुए उनके साथ क्या ही हुआ होगा। और ये ग्रुप के नीचे भाई ऐड भी आती है, जैसा कि मैंने आज भी बोला कि वो मेरी ऐड नहीं है, पता नहीं क्या